मूवी नाइट के लिए जा रहे हैं जिम के बाद, तो कैसे एनर्जी आएगी देखें ज़रा। ये एनर्जी नहीं आई मुझ में, ज़रा जज्बाती हो गई। टॉरस तो हम आ गए हैं, लेकिन अभी ये जो खाना है ये कैसे स्नीक करेंगे कुछ तो नहीं खोलेगी पता नहीं। ये हमारी मूवी में थोड़ी कोई 20 मिनट है, चश्मे देखते हुए नहीं तुम्हें याद आ रहा था हमारी मूवी? तो मैं देख रहा था, ले नहीं रहा था। अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप मेरी वीडियोस देखते रहते हैं तो आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले मेरे घर पे बिल्कुल पानी भर गया था, हर कमरे में पानी था। लेकिन उसके अलावा भी एक दिन था जब हमारे घर पे पानी भर गया था, वो अभी बताता हूँ कैसे। सीन कुछ ऐसा हुआ कुछ यूँ कि हम बेसिकली रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। अब नीचे वाला जो पोर्शन है वो खाली है, वहाँ पे कोई नहीं रहता। इस फ्लोर पे सीन ये है कि हमारे किसी भी बाथरूम में इतनी जगह नहीं है वॉशिंग मशीन प्रॉपर फिट कर सकें। तो वॉशिंग मशीन जो है हमने कहीं ऊपर एडजस्ट की हुई है। अभी हमने कपड़े धोने होते हैं तो छत पर कपड़े धुलते हैं। लेकिन कल एक सीन हुआ, सीन कपड़े धो रही थी और मैंने नोटिस किया कि मुझे बहुत जोर की आवाज़ आ रही थी, ऐसे जैसे कोई आबशार, कोई वाटरफॉल की आवाज़ आ रही है, पानी गिरने की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। मुझे लगा शायद टैंकी फुल होगी, ऊपर का पानी गिर रहा है। फिर मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि मोटर भी बंद है, कुछ भी नहीं है, तो ये पानी कहाँ से आ रहा है? तो वो पानी भाई साहब आ रहा था, ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये साथ ही हैं सीढ़ियाँ, सीढ़ियों के ऊपर से पानी आ रहा था। और मैं सोच रहा हूँ कि यार ये पानी कैसे आ रहा है और ये कौन है ऊपर? तो मैं छत पे गया तो नसरीन वहाँ से पानी ऐसे पाइप से फेंक रही थी। मैंने कहा ये क्या कर रही हो? वो सीढ़ियाँ धोनी थी, तो मैंने कहा सीढ़ियाँ धो दो। मैंने कहा नसरीन तुम्हें पता है ना 2 दिन पहले घर पे लिटरली सैलाब आ गया था बारिश के पानी से। नहीं मैं तो सीढ़ियाँ धोने के लिए कही थी कि धोनी नहीं पड़ेंगी, तो बस पानी फेंक देती हूँ। मैं कहा तो पानी घर पे भी तो आएगा। पानी आया, पानी ने सबसे पहले डैमेज किया हमारा यूपीएस। 3-4 दिन से आप नोटिस करोगे मैं बहुत ज़्यादा रैंट कर रहा हूँ कि हमारा यूपीएस बंद हो गया, बिजली नहीं है। बल्कि एक्चुअली आई थिंक अब तो कुछ महीने हो गए होंगे कि यूपीएस बैकअप नहीं देता। पहले तो यूपीएस बैकअप नहीं देता था, अब तो यूपीएस चल ही नहीं रहा। तो रात को तकरीबन कोई 4 बजे लाइट आई, 2 बजे गई थी, 1:30 बजे, और 4 बजे लाइट आई और हम लिटरली पसीने में। आप लोगों को पता है कितनी गर्मी है, तो भाई साहब सीन बहुत बैड है। और यूपीएस कैसे ख़राब हुआ ये भी बताता हूँ। ये बेसिकली सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से हमारा घर खुलता है, यहाँ पे नीचे इतनी सी जगह है, तो हमने यहाँ पे यूपीएस रखा हुआ था। तो यहाँ पे यूपीएस लगा हुआ था, तो बैटरी के ऊपर, यूपीएस के ऊपर ना यहाँ से ज़ाहिर पानी आप गिराएंगे तो यहाँ पे जा रहा था, इसके ऊपर ये सारा गीला हो गया। पानी जैसे जैसे आ रहा था पानी यूपीएस पे भी गिर रहा था, बैटरी पे भी गिर रहा था। तो यूपीएस जो है वो थोड़ा सा वॉल माउंटेड था, तो मैंने सोचा था कि यूपीएस को तो कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगा था कि बैटरी ख़राब होगी, क्योंकि बैटरी के तो ऊपर पूरा सैलाब आ रहा था। तो फिर मैंने आज इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई साहब आ जाओ। और मैंने दूसरे इलेक्ट्रिशियन को किया, अपने यूजुअल इलेक्ट्रिशियन को नहीं, क्योंकि वो तो बोला था मसला नहीं, यूपीएस में आपको चेंज कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सोचा ठीक है, तो मैंने नए इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन किया और वो आया और उसने चेक किया। उसने बोला बैटरी बिल्कुल ठीक है, बैटरी शाटरी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यूपीएस बहरहाल आपका बिल्कुल ख़राब हो चुका है। खैर देयर इज़ अ चांस ऑफ रिपेयरिंग। मैंने कहा मुझे कंफर्म बता दो कि अगर रिपेयर हो सकता है तो रिपेयर कर दो, रिपेयर नहीं हो सकता तो मुझे इस साहब बता दो कि मैं नया यूपीएस जाके ले आऊँ। तो उसने मुझे बोला कि सर ये रिपेयर तो हो जाएगा लेकिन ये मिलेगा कल। फिलहाल आपको सब्सटीट्यूट यूपीएस लगा के दे देता हूँ यहाँ पे, तो वो भी आएगा थोड़ी देर में, दूसरे वाला लगा देगा एक दिन, और हमारा जो यूपीएस है वो मिलेगा कल। अब वो कितने दिन चलता है ये डिपेंड करता है, वही बात है, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। फाइनली जो सब्सटीट्यूट यूपीएस है वो लग गया है, जिसकी वजह से लाइट जाए तो भाई पंखा चलता रहेगा। मैं जब भी किसी कॉफ़ी शॉप पे गया हूँ तो मैंने हमेशा सुना है कि कोल्ड ब्रू को ना एक बहुत फैंसी ड्रिंक माना जाता है, और लोग उसके लिए इतने पैसे देते हैं, और उनको असल में पता लग जाए कि कोल्ड ब्रू बनाने पे कितने पैसे लगते हैं, तो कोई ख़ास पैसे नहीं लगते भाई। आप गंदे से गंदे बीन्स भी यूज़ कर सकते हैं और यू कैन मेक द बेस्ट कोल्ड ब्रू पॉसिबल। स्टारबक्स वगैरह से इतनी महंगी महंगी कोल्ड ब्रू लेना बंद कर दो भाई। ये जगह मैंने खुद ही बनाई थी, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोल्ड ब्रूज दैट यू कैन एवर मेक। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको जग चाहिए और ग्राइंड किए हुए बीन्स चाहिए और एक मलमल का कपड़ा चाहिए। दैट इज़ इट, दैट्स ऑल यू नीड टू मेक वेरी नाइस कोल्ड ब्रू। गाइस इनकी तबीयत आज बहुत, कंटेंट बनाना है बस। मैं अपनी माँ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे क्या हुआ है। मैं भी गाइस को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब है। हाँ, उस दिन 90-60 था ब्लड प्रेशर। इनका ब्लड प्रेशर भी काफ़ी डाउन है, इनकी तबीयत भी आजकल काफ़ी डाउन रहती है। लेथार्जी है, मल्टीविटामिन तो ले नहीं रही, लेकिन अभी ब्लड टेस्ट वगैरह करा के कुछ भी नहीं ले रही ना, कुछ भी नहीं ले रही। और ये फिर बोलती हैं कि नहीं तो यार मैं तो कभी भी नहीं लेती थी मल्टीवाइट। लेती थी, नहीं लेती थी। तो कितने साल मेरे सामने लेती थी बहुत, लाइक जैसे अनिया रोज की एक कैप्सूल, एक टैबलेट में तुम्हें देता था, याद नहीं? अली कोई नहीं देते, इतने अच्छे हो ही ना जाओ तुम जो रोज की मुझे कोई गोली दो। और तुमने मुझे भी कहा था कि एक कौन सी थी, आपने कहा था ये खा लिया करें, याद है? हमजा की इतनी बड़ी बोतल थी फिश ऑयल। हाँ आपने लिया था पैक्ट कि मैं अम्मा को रोज एक फिश ऑयल दूंगा।
यार ये क्या बात है, जिसको खानी है वो खाएगा। नहीं क्या मतलब यार, अभी मतलब टर्निंग अगेंस्ट मी। खैर द पॉइंट इज कि अनिया को हम ज़रा जा रहे हैं यहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर ज़रा टेस्ट वेस्ट कराने। कौन कौन से दें? विटामिन B12, आयरन, विटामिन D और CBC। और मुझे ये लग रहा है कि सभी लो होंगे क्योंकि माशाल्लाह से कोई इनका मल्टीविटामिन का चक्कर है नहीं। कोई भी विटामिन D की लेती थी वो भी नहीं ले रही, मल्टीविटामिन भी ले रही, B12 तो लाजमी डाउन होगा। मतलब सारे सिम्टम्स है तुम्हारे, वही सिम्टम्स है। मैं डॉक्टर हूँ, आई एम ए सर्टिफाइड डॉक्टर नाउ। आधा नीम हकीम तो मैं बन चुका हूँ। तो अभी ज़रा जाते हैं, ज़रा चेक करते हैं। रिपोर्ट आती है वैसे एक दिन में कल आएगी? मुझे लगा था थोड़ी देर में आ जाएगी, लेकिन चलो। जल्दी भी आ जाती है। CBC की शायद आ जाए थोड़ी देर में, और बाकी सबकी लेकिन CBC से आइडिया हो जाएगा? नहीं, CBC में वैसे हेमोग्लोबिन और MCV से पता चल जाएगा कि आयरन डेफिशिएंसी है या B12 डेफिशिएंसी है। ब्लड टेस्ट वगैरह करा के हम फारिग हो गए हैं और अब हम ज़रा जा रहे हैं जिम। मतलब मैं जा रहा हूँ जिम। इन्होंने बोला कि ड्राइविंग सीट पे मुझे बैठने दो, मुझे गाड़ी चलाने दो, क्योंकि मेरे से बार बार ना गाड़ी मतलब सीट चेंज नहीं होती। तो मैंने बोला ठीक है। सो आपका भाई ज़रा जिम ड्रॉप होगा और ये अपनी छोटी मोटी ग्रोसरी वगैरह करनी है। मीनवाइल ये कर लेंगे बिकॉज रात को हमने जाना है मूवी देखने। खाने के लिए क्या लूं जो मुझे बाकी लेके जाने। ऑल्सो गाइज, ऐसा नहीं है कि हमारे पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें रूल्स तोड़ने के शौक है, लेकिन समटाइम्स वो भी मसला नहीं है। होता कुछ अच्छा तो हम खा लेते वो, एंड इट्स सो ओवरप्राइस्ड फजूल का। मसला वो भी नहीं है। पता है कराची गाइस मेन चीज है थ्रिल। हमें थोड़ी सी थ्रिल चाहिए। तुम्हें पता है कि कराची न्यूप्लेक्स में नाचोस कितने के हैं? कितने के? 2800 रुपए के। Why would I get 2800 रुपए के nachos when I can get an imported pack of Doritos and the salsa jar and the cheese jar and everything in like half the price? देख रहे हैं अभी डाउन थी। अब ये सारा खाना वाना मूवी शूवी सोच के हम मूवी नाइट के लिए जा रहे हैं जिम के बाद, तो कैसे एनर्जी आएगी देखें जरा। ये एनर्जी नहीं आई मुझ में, जरा जज्बाती हो गई थी। और डैडी से ऐसी जलालत हुई है ना आज आपकी इनकी, वजह से ज्यादा हो गई है इतनी जलालत हुई है। डैडी बुलाते हैं कि सुबह कोई तलबीना पता नहीं कुछ होता है वो दलिया, तो वो खाया करो, जौ का ये खाया करो। पता नहीं, अम्मा ने बताया। ये वो नोटिस कर रहे होते हैं, वो घर पे होते हैं। मतलब डैडी ऐसे प्रिटेंड करते हैं एज इफ यू नो वो कुछ नहीं सुन रहे, देख नहीं रहे, उनको पता सब होता है। एक भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उनसे कुछ छुपी होती है। भाई जितना मर्जी हम बोल रहे हैं कि उनको कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ नहीं देख रहे, इज़ नॉट बॉदर्ड, उनको सब पता होता है। तो उनको पता था कि इसकी तबीयत ख़राब है, ज़रा डाउन लग भी रही थी, तो ये बिल्कुल ही निढाल और इस तरह ना मल्टीविटामिन ले रही है। और ऑनेस्टली ब्रेकफास्ट इनको पसंद नहीं है करना, लेकिन इनको करना पड़ेगा। मे भी उसकी वजह से एनर्जी लो है, आई डोंट नो। सुबह ज़रा टेस्ट की जो रिपोर्ट्स हैं वो आएंगी तब पता लगेगा। बेसिकली सीन ये है कि जब डैडी को पता लगा कि अनिया की ज़रा तबीयत डाउन है, तो डैडी फिर अनिया की सही क्लास लेना शुरू हो गया कि ये देखो लगाना शुरू हुए। मुझे बड़ा मज़ा आता है, मुझे तीली लगाने में बड़ा मज़ा आता है। उनको पकड़ने दो, तुम्हारी कोई बात तो फिर देखना मैं क्या करती हूँ। यार हम दोनों ना इस तरह मतलब एक दूसरे की टांग खींचते हैं। जब डैडी अनिया को कुछ बोलते हैं मैं पीछे तीली लगाता हूँ, और जब मुझे कुछ बोलते हैं तो अनिया पीछे तीली लगाती है। तो डैडी ने ना एक दफ़ा बोल दिया, तो एक दफ़ा नहीं बल्कि 5-6 दफ़ा ही। बस वाले ऐसे क्यों चलाते हैं? बस ये देखें, ये सानिया एक्सप्रेस जा रही है, ये इस तरह लेफ्ट राइट हो रहा है जैसे पता नहीं कोई छोटी सी 660 सीसी गाड़ी चला रहा है। मुझे एक समझ नहीं आती यार, मतलब यहाँ पे बाइक्स भी चल रही हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ भी हैं। वाला ड्राइवर नहीं, लेकिन वो ही वाज अ सेफ ड्राइवर, और वो इस तरह से नहीं कट मारता। वो देखें किस तरह मार रहा है। कट मार रहे थे पहाड़ों पे, वो इतनी तेज चला रहा था। वो तो बस एक्सपीरियंस था, सेफ नहीं था कहीं से भी। मुझे सीरियसली लगा था क्योंकि हमारी जो बनिस्बत फर्स्ट राइड के उसने हमें लिटरली 2-3 घंटों में वापस पहुंचा दिया था यार। लेकिन ऑनेस्टली आई एम जेन्युइनली वेरी वरीड एंड स्केर्ड। ये जो ड्राइवर्स हैं, अब ये सोचें कितने कम से कम उनको 50-60 पैसेंजर्स तो होते होंगे, 30 होते होंगे, जिनकी जो लाइव्स हैं वो रिस्क पे होती होंगी। अब आपके हाथ में जान है उनकी, तो अमानत कितना समझें और उसको चलाएं भी उसी तरीके से। वो उस तरह चलाते भी नहीं। अब वो लिटरली मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि वो लेफ्ट राइट सानिया एक्सप्रेस वाला यूं जा रहा है। अब ना तो कोई हॉटलाइन होती है, यहाँ पे आप कंप्लेन करें तो कोई, और अगर होगी भी तो एक्शन कौन लेगा यार यहाँ पे। F11 वाले अल्फता से ना एक सस्ता सा मेकअप पाउच लेती हूँ, जो है स्नैक्स डालती हूँ, ऊपर अपना मेकअप डाल देती हूँ, उसको कवर कर देती हूँ, और मैं मेकअप पाउच पर्स में डाल देती हूँ। तो जितने का मेकअप पाउच लोग इतने खाना ले लेते हैं, कितने का 200 रुपए का भी नहीं होगा। और क्या कहते हैं वो जो है ना, कोई रैप शैप लेके ना वो पगलों में दबा लूंगी। यार ये नियम बहुत एक्सट्रीम है। मतलब मैं पॉपकॉर्न पे गुजारा कर लेता, लेकिन ये कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम हो रहा है कि मैं
बगलों में दबा लेती हूँ, मैं बैग में डाल लेती हूँ। तो गैस ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मैं इनको बोल रहा हूँ, मैं कह जी Just boring, okay? Everyone has done this at some point in their life. यार आप लोग मुझे खुद कमेंट से बता दें कि क्या आपने कभी इस तरह किया है, कभी आपने खाना स्नीक इन किया सिनेमा में? हम लोग अगर किए all you can eat buffet में भी डब्बे लेके गए थे, भर के लाए थे। ये कोई क्लाउड नान कोई जगह होती थी कराची में, वहाँ पे ये लोग गए हैं दोस्त सारी यूनिवर्सिटीज़ की मिलके, और ऐसी सस्ती हरकतें 800 रुपये 1000 रुपये दे के आप 5000 का खाना स्मगल करके ला रहे हो। मतलब यार कोई अच्छी बात 5000 का तो खाना नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 नान हम लोगों ने पर पर्सन स्मगल किए होंगे। हाँ तो बेचारा 5 छोटा सा बिजनेस है, कोई वैसे छोटा वैसे सा उसको कितना business नुकसान कर दिया होगा। अब वो listen- सोच रहे हो कितना खाते हैं जी। We paid 1000 rupees for an all you can eat buffet, हम्म। मतलब all you can eat नान वो, और हमसे एक नान भी नहीं खाया गया था, cause इफ्तारी में नहीं खाया जाता, तो obviously we had to like वसूल our पैसे। मुझे ना ये सिनेमा में खाना स्नीक इन करना है उतना थ्रिलिंग नहीं लगता जितना मुझे लग रहा है शादी क्रैश करने का। वोट करें आप लोग, कमेंट से बताएं कि कोई शादी क्रैश करें, और किसी की हो रही है मसला तो पता है क्या है? क्या? जब हम लोग इतने नोन नहीं थे ना तब वो आसान था, अब हम लोगों को कोई पहचान लेगा वहाँ पे बहुत बेइज्जती होगी हमारी। नहीं यार मैं बोल दूंगा दूल्हा मेरा दोस्त है या दुल्हन तुम्हारी दोस्त है, मतलब कुछ ना कुछ हम ऐसी स्टोरी मार देंगे, पूछेंगे कहाँ अली हमजा तुम्हारा दोस्त है, यार बोल दूंगा प्रैंक किया। इसके लिए तो यार वोट्स बनते हैं। अगर आपने वोट किया, आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट अपना करें कि क्या हमें शादी में स्नीक इन करना चाहिए, शादी क्रैश करनी चाहिए। बिकॉज बड़ा टाइम हो गया, शादी का खाना भी नहीं खाया, और थ्रिल में ना खाना खाने को और शादी क्रैश करने का मजा भी आता है। क्या फुल तैयार श्यार भी हुए हो, ऐसी किसी की मुंह उठा के शादी पे चला जाए, मजा आता है इस चीज़ का। भी जिम लगा के फारिग हुआ, आई एम रियली ग्लैड कि मैं आ गया। यूजुअली आई वर्कआउट 4 to 5 days a week। मैंने हफ्ते में 2 दिन वर्कआउट किया था, 2 दिन बाकी था, तो आज का दिन और एक और दिन मैंने लेग्स लगानी है। होपफुली कल लेग्स लगाएंगे। मज़े की बात है कि वीकेंड पे ना जिम होता है बिल्कुल खाली, बहुत गिने चुने लोग होते हैं, तो जरा एसी पे अच्छी कूलिंग करा होता है, खाली होता है। मैं बोलता 6 मिनट में आ जाऊंगी, और 6 मिनट में इधर ही है। मैं ढूंढ रहा था तो कभी जनरेटर के पीछे, तो हियर शी इज। हेलो, खाने को लिए? स्मेल तो आ रही है गाड़ी से। लिए? हाँ मैं बैग रख दूं। लेके भी केव से आई हो? यार वो ट्विस्टर्स आर इजी टू हाइड ना। कैसे लेके जाओ? स्मेल आएगी इसमें। बड़े वो नाक भी खोल के बैठे हुए होंगे ना अपनी। चलो टॉरस तो हम आ गए हैं, लेकिन अभी ये जो खाना है ये कैसे स्नीक करेंगे? बैग कपड़ा बोझ हल्का करो। बैग में डाल रही हो? ओ मेरे पास ये भी था। इसके अंदर कहाँ से जिंगर रोल आएगा? निया जिंगर रोल कौन डाल रहा है इसमें? खाना किसमें डालोगी? हनी सबर, रिलैक्स। आर यू श्योर वी कैन डू दिस? बड़ी बेइज्जती होगी वैसे। यस वी कैन। अ ट्रिक। हवा निकाली है। और ये कहाँ आएंगे? चिप्स खोल के भी मेकअप पाउच डाल सकते। मेकअप पाउच नहीं यार, ये नया लेके आई हो? गाइस ये नया मेकअप पाउच लेके आई है, ताकि इसके अंदर हम खाना डाल के ना स्नीक कर सकें। हमने चिकन तो अपना खा लिया। ये चॉकलेट क्यों डाल रही हो? 3 घंटे की मूवी है। Get hungry. So we put 1 chocolate for each of us. ये क्या है यार? इसका तो एक पैकेट बहुत। हाँ। So ये एक चिप्स का पैकेट यहाँ आ गया, इसको बंद कर देते हैं। बस ठीक है। कुछ तो नहीं खोलेगी? पता नहीं। सुस्ती हो जाएगी। ये हो गया। ये हो गया। Are we done? Done. बस ट्विस्टर्स मैं अभी इधर रख लेती हूँ। हम तो मूवी देखने जा रहे थे, मुझे नहीं पता था कि हम खाड़ी जा रहे हैं। इन्होंने कपड़े पकड़े, मैंने कहा तुम ले रही हो? बहुत क्यूट वो आए हुए हैं सब। कम लोग ट्राई के बगैर कौन लेता है? ये कौन कपड़े कौन ट्राई करता है? So you're actually getting this? Yes. यानी हमारी मूवी में थोड़ी कोई 20 मिनट है। चश्मे देखते हुए नहीं तुम्हें याद आ रहा था हमारी मूवी में? तो मैं देख रहा था, ले नहीं रहा था। तो तुमने इतनी देर में देखे होती मैं ले लूँगी। काउंटर भी खाली पड़ा हुआ लिटरली। आई नीडेड समर क्लोथ्स एनीवेज। आई एम गोना बी डिस्कार्डिंग अ लॉट ऑफ माय क्लोथ्स। गाइस ये रहा खाड़ी, जिसमें कोई 10-12 सूट हैं। ये सारे 10-12 सूट जो है ना घर जाके दिखाते हैं आपको। 12 तो नहीं। आई बॉट दिस एंड आई बॉट दिस। बाकी घर जाके दिखाते हैं ना। अभी हमारे मूवी का टाइम हो रहा है। सो गाइस वी सक्सेसफुली स्नीक्ड इन फूड एंड शुभ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई होप नोबडी हियर्स अस। We have successfully sneaked in food. I hope we don't get caught, otherwise it's going to be very embarrassing. And हाँ ये हमारी मिशन इम्पॉसिबल आ गई।
मूवी टाइम। तो सेंटोरस में मूवी देख के वापस आ गए हैं और आप लोगों को जैसे मैंने दिखाया कि जो बता दो पहले मूवी का क्यों बताऊँ, मूवी के अलावा मूवी तो बहुत अच्छी थी, मूवी बहुत अच्छी थी, बेस्ट। उमर ने वैसे बड़ा बम्बर दिया था, नहीं मूवी नहीं इतनी अच्छी, इतनी वो थी और क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया, कुछ नहीं, मूवी बहुत अच्छी थी, क्लिफ हैंगर पे नहीं छोड़ा, सही जगह पे एंड की है। गाइस हम लोगों ने इतनी ख्वारी की थी, हमारा फर्ज किसी ने चेक ही नहीं किया, खामा में हम लोगों ने इतना परेशान हो रहे थे। मुझे जिंदगी में चाहिए थी थ्रिल। इतने आराम से बैठ के अपने ट्विस्टर्स फ्रंट रो में खाए हैं, आराम से अपनी जेली खाई है, अपने सब कुछ खाया है। लेकिन यार मुझे जिंदगी में चाहिए थी थ्रिल, मतलब मैं आपको शादी की कौन सी सारी थ्रिल तो मैंने की है, मतलब हाँ वही ना, लेकिन मतलब बेसिकली जिंदगी में चाहिए था थ्रिल। मैं चाह रहा था कि ऐसे थ्रिल चाहिए, यू नो, कि आपको थ्रिल लगता है ना कि कुछ चेक करेगा, मैं छुपा के लेके जाऊँ। हम लोगों ने जो ख्वारी की है ये टिकट्स लेने के लिए, जैसे एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आ रहा होता तो आप लोग कर रहे होते, पोर्टल बंद हो रहा होता, चल नहीं रहा होता, उस तरह से टिकट्स लाइक जा रहे थे। लाइक हम लोग एक दफ़ा रिफ़्रेश करते थे, टिकट्स गॉन, एक दफ़ा रिफ़्रेश करते थे, फिर थोड़े टिकट्स वापस आ जाते थे। वाज अ टास्क गेटिंग दिस टिकट्स। लेकिन आपके भाई की टाइपिंग ऐसी यूं रॉकेट की तरह तेज है, आपके भाई ने 1 सेकंड में ले ली। वो बात करते हैं जहाँ से हमने इनिशियली शुरू किया था, वो ये कि इन्होंने कसम खाई थी कि मैंने शॉपिंग वॉपिंग नहीं करनी, लेकिन कर ली शॉपिंग। एंड मुझे लगा था कि शायद एक कोई कपड़े पसंद आए, एक सूट पसंद आया तो वो लेना है, बट नहीं, कोई 10 लिए इन्होंने। 10 नहीं लिए भाई मैंने, कितने लिए? 5 आई थिंक। But yeah, honestly, I was not expecting Khadi to have such nice solid separates, and they matched Ethnic की पुरानी प्राइस जो इतनी अफोर्डेबल होती थी, और Ethnic की अब अपेरेंटली क्वालिटी भी बहुत ख़राब हो गई, कपड़े फटना शुरू हो गए और उन्होंने प्राइस भी बढ़ा दिया। एंड दैट चीटर कॉक, ये तुम्हारी लॉयल्टी थी एथनिक से हैं? कोई एथनिक ने मेरे साथ क्या लॉयल्टी दिखाई, 3 साल से उनकी इतनी प्रमोशन की मैंने, एक दफ़ा भी उन्होंने मुझे बोला कि ये ले आप मुफ्त में रख लें ये। हाँ सही तो है। तो ये इन्होंने लिया और मैं वैसे प्राइस देख रहा था, मुझे लगा था कि कम से कम 7-8 हज़ार रुपये का तो होगा, बट 2200 की शर्ट, 3500 का सूट, लाइक 2100 की शर्ट एंड 1400 का ट्राउजर। Not bad, yeah, that's very cheap. Khadi is that for people like me who have like narrow upper bodies and wider lower bodies, हम लोग पिक कर सकते हैं शर्ट का साइज अलग और ट्राउजर का अलग। एथनिक में यू कांट डू दैट, बट एथनिक की वैसे ही कभी लाइक मुझे फिटिंग का मसला नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। But very smart, yeah, very smart, मतलब identifying the market gap and then filling that market gap, कि लोगों को ये चाहिए तो भाई ये दो, कस्टमर डिमांड पे जाना, which is very nice. The king for a reason. See, this is one, इसके साथ में ये ट्राउजर है, वेरी नाइस। कल पहनोगी? लाइम ग्रीन, हाँ इनमें से कल पहनूंगी ब्लैक वाला। Okay, next. जब भी शॉपिंग करके आती है ना और कोई कपड़े मुझे दिखा रहे थे, मैं बोलता नेक्स्ट, ओके हो गया नेक्स्ट। खाड़ी वाला जैसे तय कर रहा था ना, उस तरह नहीं कर सकती मैं, बट मैंने से पूछा क्योंकि मुझे बोलती है कि तुम तय नहीं अच्छे करते, तो वहाँ पे जो बॉय काउंटर पे था ना, इतनी कोई प्यारी उसने तय लगाई, तो मैं अन्य से वही पूछा था, मैं कहा तुम ऐसी तय लगा सकती हो? शी इज लाइक नो। मैंने कहा ये होती है तय। वन ऑफ माय फेवरेट्स, दिस इज द शर्ट, Yeah, it is very nice. है ना, Sort of cheetah flower print. एंड सच शलवार है। Yeah, यार this गर्मियों में does look इतनी अच्छी nice. लगती है ना यार। इसको सॉलिड बोलते हैं। ये प्रिंटेड सेपरेट्स हैं, सॉलिड इज लाइक वन कलर। Okay, I think this will look very nice on you. लेकिन यार मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, मुझे हजम नहीं होती कि आप कोई भी कपड़ा बगैर ट्राई की कैसे ले सकते हैं। मतलब मुझे अगर फॉर एग्जांपल ये मैंने शर्ट पहनी हुई है, अगर मैंने ये शर्ट ट्राई की, लेट से इसी के साथ के 90 कलर्स और हैं, मुझे वो 90 कलर्स भी ट्राई करने के मेरे पे लग कैसे रहे हैं। तुमने यूनिक्लो में एक कलर एक शर्ट ट्राई करके उसके 10 कलर नहीं लिए? नहीं, वो मैंने बाद में लिए थे, वो मैंने बाद में लिए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मैंने बाद में लिए थे। मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 5-6 शर्ट्स मैंने ट्राई की ठीक ठाक। ओके नेक्स्ट, ये थर्ड है। आई थिंक दिस विल आल्सो लुक वेरी नाइस ऑन यू। इसके साथ भी शलवार है, सबके साथ ही लिए ना? नहीं शलवार इसके साथ है, 2 के साथ ट्राउजर, 1 के साथ ट्राउजर था, ये 2 के साथ शलवार है। ओके बस यही थे? नहीं 2 और हैं, इसलिए 3 और हैं। यार वैसे इट्स वेरी नाइस। मैं वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती कि मतलब कौन सा कलर तुम पे अच्छा लगेगा, बिकॉज मुझे वैलिडेशन की ज़रूरत होती है कि मतलब मेरे पे कौन सा कलर सूट करेगा और मुझे कौन सा कलर पहनना चाहिए, तो मैं इन्हीं की हमेशा वैलिडेशन लेता हूँ। मतलब यार कौन सा सूट करेगा, एवरी कलर सूट्स एवरीवन, यू शुड वेयर व्हाट यू लाइक, दैट्स इट। या बट स्टिल मुझे वैलिडेट नहीं, मुझे आपकी रंग पे क्या सूट करेगा, आपकी बॉडी पे क्या सूट करेगा, आई डोंट बिलीव इन दिस स्टफ। इफ यू आर कॉन्फिडेंट एंड देन यू कैन पुल एनीथिंग ऑफ। यार वो कॉन्फिडेंस से याद आया कि अनिया मुझे कह रही थी कि बारबी लगी हुई है, तो बारबी पे एक इसने मुझे पिक्चर दिखाई, एक लड़का गया हुआ था, उसने पिंक शर्ट पहनी थी और बाल ना वो जाहिर है भाई हमने उसको देखा है मॉल में। सॉरी हमने वाकई उसको सेंटोरस में ही देखा, बारबी देखे निकला, तो पता नहीं किसी लड़की के साथ वो गया होगा, उसने पिंक शर्ट पहनी थी और बाल गोल्डन स्प्रे पेंट गोल्डन किए थे।
मैंने सीरियसली सोचा, मैंने कहा यार इससे ज़्यादा थ्रिलिंग और इससे ज़्यादा फ़न क्या होगा। तो पिंक शर्ट है मेरे पास, लेकिन वो अच्छी वाली पिंक है। पिंक शर्ट पहन लूँगा और बाल भी गोल्डन करूँगा, लेकिन इसके लिए मुझे चाहिए वोट्स। अगर मुझे वोट्स मिले तो मैं लाजमी करूँगा गोल्डन बाल कराऊँगा और पिंक शर्ट करूँगा, और मैं मूवी देखने जाऊँगा बारबी। लेकिन इसके लिए मुझे वोट्स चाहिए। कमेंट से बताएं भाई, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। कमेंट्स होंगे तो जाऊँगा। इस तरह का तो है तुम्हारे पास। I don't own I think any red सूट। अच्छे से देखा नहीं, वरना मैं शायद एक दो और लेती। अच्छा, हमारी मूवी का टाइम हो रहा था, हम निकल आए। इसको मैं देख के गई थी लेने। This is the best. हाँ, ये मुझे This is the बहुत अच्छा best. लगा था। Yeah, this is the best. This I feel is your color. इनकी पूरी शॉपिंग भी आपको हमने दिखा दी। हमने कुछ नहीं लिया, हम लीवाइस गए थे। वहाँ पे जब हमने प्राइस देखी ना, मेरे दिमाग में था कि लीवाइस की पैंट थी 7-8 हज़ार की। जब 18 हज़ार की मैंने देखी ना जीन्स, हो गई। मैं कहा चुप करके मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं लेनी। आई एम गुड। की जीन्स है और इस पे हमेशा 40-45-50% ऑफ लगता है, तब मैं लेती हूँ। हाँ, लेकिन अभी नहीं था ना। मुझे एक्चुअली जीन्स लेनी थी, और अभी मैं सोच रहा था कि यार कहाँ से लूँ। इस्लामाबाद में तो आई एम नॉट श्योर कि फ़िलहाल कहाँ से मिलेगी। 4 pairs of jeans and all 4 of them are from Levi's. आई डोंट हैव एनी पेयर ऑफ जीन्स राइट नाउ, बिकॉज मैं जो जीन्स थी वो वहीं पे स्कंथॉप वाले घर पे मैं भूल आया था। मैं ये सोच रहा था कि कराची में कोई बिज़नेस है, नाम मैं भूल गया, तो वो कस्टम मेड जीन्स बना के देते हैं। मतलब आपकी मेजरमेंट्स वगैरह लेते हैं, जो आप पे फिट सबसे अच्छी लगती है। तो अब कराची जाने में तो बहुत टाइम है, मैं सोच रहा था तब तक कौन वेट करेगा यार। तो अभी यहाँ पे मैं कोई टेलर देख रहा था कि कस्टम मेड जीन्स बनाता हो, बिकॉज मुझे ज़रा कस्टमाइज जीन्स जो है अगर कोई बनाता है तो आई फील कि मुझ पर बहुत अच्छी लगेंगी। और जो रेडीमेड जीन्स है वो तो मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैंने बहुत जगह पे ट्राई की, मुझे कहीं पे अच्छी नहीं लगी, और कहीं पे बेसिकली फिट नहीं मुझे अच्छी लगी। इट्स ऑल अबाउट द फिट। तो भाई हमें तो कहीं पे फिट अच्छी नहीं लगी, तो अभी मैं देखता हूँ मतलब कहीं पे और मुझे मिलती है। लेकिन वो लीवाइस पे जो 18 हज़ार था ना, वो तो मुझे यहाँ पे दिल पे ऐसे लगा, ऐसे यहाँ पे लगा था, यहाँ पे। तो चलें गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। हम जा रहे हैं सोने। आपसे मुलाकात होती कल एक क्या बस करो। अरे वो कुछ ना कुछ खाने का दिल करता है। अभी फिलहाल जाने दो, बाय बाय बोलने दो। बात मैंने खाया क्या है, सब तो निकल गया बाहर मूवी में। ओके, सो जाओ अभी प्लीज। गाइस, आपसे मुलाकात होती है कल एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, वरना इसको बहुत भूख लग जाएगी, इसलिए हम सोने जाते हैं। मुलाकात होती है कल एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।